सो हेलो एवरीवन मीन्स ट्वेल्थीज़। ठीक है, तो आपके लिए फाइनली वो थर्ड वीडियो आ गई है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की, शेयर्स के इंस्टॉलमेंट की केसेस हमने पिछले दो वीडियोस में जो डिस्कस किया था वो किया था लाइक बेसिक टर्म्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो आपको टर्म्स मिलेंगे, आपको बैलेंस शीट में जो चीज़ें लिखनी होती हैं उसके टर्म्स क्या होते हैं समझना है कि आपको क्वेश्चन में जो चीज़ें मिल रही हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ रट के नहीं कर सकते हैं फाइनल डे पे, ऐसा हर चीज़ में नहीं होता, अकाउंट्स में तो बिल्कुल नहीं होता है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया था जितना भी लमसम का था। ठीक है, लमसम के पार, प्रीमियम, लमसम का ओवर, अंडर, मिनिमम, सब चीज़ें कवर कर दी थी। अब जो ये लेक्चर है इसमें मैं बेसिकली इंस्टॉलमेंट के केसेस कवर करने वाली हूँ। मैं बताती हूँ अभी मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। पर पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने वो वीडियो को विज़िट किया। एंड सेकेंडली जो लोग पहली बार इस चैनल पर हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दें कि इस चैनल पर आपको अकाउंट से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, लाइक बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लास 11 12 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, थम्स अप दे देना और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना उन लोगों को जिनका इस साल बोर्ड है या जिनका आगे भी बोर्ड आने वाला है 11 12 में, जिनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला है वो है इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस फुल सब्सक्रिप्शन, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और प्रीमियम के ही केस करेंगे क्योंकि प्रीमियम के अगर हम कर देंगे तो पार का इज़ लाइक आपको सिर्फ SPR की या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री हटानी है, अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन सिमिलर चलेगा। फिर है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केस हमने पढ़े हैं, रिजेक्शन प्लस रिफंड, प्रोराटा प्लस रिजेक्शन। और जिनको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं उनको फिर मैं बोलूँगी आप जाके पार्ट 1 को देखिएगा, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी अगर आपको आई लिंक का विजिट ना हो पाए तो। ठीक है, और आपको आज के लेक्चर की सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। फिर है इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्वेश्चन में कब उससे कैसे डील करना है, वो 90% वाले क्राइटेरिया से आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सेबी क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, वो सब चीज़ें। और लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि प्रीमियम कब, कैसे, कहाँ अप्लाई होता है, उसके टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, कैटेगरी वाले क्वेश्चन कराऊंगी। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस फुल सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस फुल सब्सक्रिप्शन में पहला क्वेश्चन मैं रीड करके बताती हूँ कि आपको इसका पता कैसे चलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ABC लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। पहली बात मैंने यहाँ पे ऑथराइज्ड क्वेश्चन में इसलिए जान के लिया क्योंकि मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऑथराइज्ड भी है, इशूड भी है और पब्लिक भी अप्लाई कर रही है, तो ये चल क्या रहा है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में ये चीज़ बता दी थी कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है, मैं फिर भी बता देती हूँ एक बार, वो कैपिटल होती है कि जो कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम इतना उठा सकती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होगा, तो आपको इसको सिंपली अवॉइड करना है। फिर आएगा कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 50,000 इक्विटी शेयर वो इशू कर रही है और ₹10 का एक शेयर है और प्रीमियम भी लग रहा है उस पर ₹2 का। ठीक है, पहली चीज़ दिमाग में घुसा लेनी है कि जब भी प्रीमियम आए, ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि वो प्रीमियम आपको एप्लीकेशन पे लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है, कोई कॉल हो उस पे लेना है। अगर नहीं बता रखा तो उसे कहीं लिख लो, दिमाग में बैठा लो कि हमेशा आपका अलॉटमेंट पे ही आएगा। अगर प्रीमियम कहीं मेंशन नहीं है तो वह पैसा अलॉटमेंट के साथ मंगाएंगे। अब वो उसमें इंक्लूडेड है या आपको इंक्लूड करना है, मतलब उसमें लाना है या नहीं लाना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल शेयर्स एंड मनी वॉज कॉल्ड एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो इन्होंने बोला 2 एप्लीकेशन पे आ रहा है, 3 अलॉटमेंट पे आ रहा है, 2 फर्स्ट कॉल पे और बचा हुआ बैलेंस फाइनल कॉल पे आ रहा है। तो जब इतना क्वेश्चन हमने रीड कर लिया और आपको पता लग गया कि पब्लिक ने सारे शेयर्स अप्लाई करे हैं,
ठीक है। तो आपको क्या पता लगा, पहला केस ही इंस्टॉलमेंट का है क्योंकि टुकड़ों में पैसा मंगा रहे हैं, दूसरी चीज़ प्रीमियम भी आ रहा है, तीसरी चीज़ फुल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग समझ में आ गई कि वो इस क्वेश्चन से कैसे पता लगी। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे आप एक हैबिट डालना कि आप पहले ही ना इस टाइप का कुछ चीज़ बना लें, ठीक है। ये छोटा सा टेबल बनेगा, लेकिन क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन लाइक 3-4 लाइन में ख़त्म हो गया, फिर आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी आएगा। जो मेन क्वेश्चन होता है बोर्ड का वो बहुत लेंदी होता है, तो आपको क्वेश्चन रीड करने का बार बार टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो आप सीधा ये बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने शेयर लिखा, उसका अमाउंट लिखा। मुझे एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे आ रहा है 3। अब 3 आ रहा है बेसिकली शेयर के प्राइस का, लेकिन मैंने चीज़ बताई जब प्रीमियम का कुछ नहीं बता रखा तो वो किस पे आएगा, अलॉटमेंट पे। तो प्रीमियम का अलग से अमाउंट दिखाने के लिए मैंने उसमें क्या कर दिया, +2। क्या कर दिया, +2। वो +2 का मतलब है कि इसमें प्रीमियम भी आ रहा है और कैपिटल में आ रहा है 3 रुपये, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ कि अलॉटमेंट पे ही लेंगे अगर प्रीमियम का कुछ भी मेंशन नहीं है, क्लियर। फिर 2 रुपये मैंने लिखा, वो आ गया मेरा प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे आ रहे थे 2 रुपये, अब मुझे निकालना है फाइनल कॉल का। तो हम लोग गलती क्या करते हैं ना कि हम लोग 10 में अपना ये 2 रुपये प्रीमियम का भी जोड़ लेते हैं। 2 रुपये को हमेशा प्लस में रखो, साइड में रखो। टोटल कितना प्राइस है शेयर का, 10 रुपये। उस 10 में से आपको माइनस करना है पहले 2 रुपये जो एप्लीकेशन पे आ रहा है, 3 रुपये जो अलॉटमेंट पे आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे जो 2 रुपये आ रहा है वो हटाओगे, तब आपका निकल के आएगा फाइनल कॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कभी भी कैपिटल का प्राइस प्रीमियम में मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। प्रीमियम का प्राइस कभी भी शेयर कैपिटल में मिक्स नहीं करते हैं, इसलिए उसका +2 हमेशा अलग लिखा जाएगा। इसलिए टोटल में भी मैंने लिखा है 10 + 2। तो अगर आपको कभी भी रिमेनिंग अमाउंट निकालना हो तो आप हमेशा कैपिटल का अमाउंट ऐड करेंगे, क्लियर है। अब जब मैंने इतना बना लिया ना तो मुझे बार बार अपना क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कितना एप्लीकेशन पे मंगा रहा है, कितना अलॉटमेंट में। छोटा सा बना लिया, मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई। इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में, ये बहुत सिंपल है अभी तो, ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लियर हुआ तब आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसकी चलते हैं एंट्रीज़ पर, ठीक है। अब देखो, हमारा सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी है कि एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन होता है, मैंने लमसम के केस में भी बताया था कि आपको पब्लिक कितना पैसा दे रही है, आपको पब्लिक कितना पैसा दे रही है। तो पब्लिक, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो पब्लिक यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से दे रही है और एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है, 2 रुपये। तो ये चीज़ मैंने अभी इसलिए रिपीट करी क्योंकि आपको ये ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर में समझनी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे जितना पब्लिक दे रही है 50,000 पे कितने रुपए दे रही है, 2 रुपये दे रही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। और पहली बात ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन पे हमेशा बैंक वाली एंट्री पहले होती है और ड्यू वाली एंट्री, हम जो उसको लिखते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो एंट्री बाद में होती है, जबकि बाकी सारी एंट्रीज़ में ड्यू पहले होता है और बैंक में पैसा बाद में आता है। अब ऐसा होता क्यों है ये भी समझा देती हूँ, क्योंकि बैंक में जब एप्लीकेशन आएगी तो बंदा अपने पैसे दे के एप्लीकेशन फॉर्म के, मैंने पहली क्लास में ही बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो बंदा पैसे भेजता है कि मुझे आपके शेयर ख़रीदने हैं। अब उसने तो हमें भेजे ना पहले पैसे, फिर हमने उसको अलॉट किया कि हमें उसको कितने शेयर देने हैं, क्या हम उसे पूरे दे रहे हैं या हम उसे थोड़े कम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा पहले एप्लीकेशन पे बैंक की एंट्री होगी, बाकी सब में बैंक की एंट्री बाद में होगी, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पहले ही बता दे रही हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैं बता देती हूँ बीच बीच में कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि ये इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की एंट्री में आपको वो लिखना पड़ेगा कि टू इक्विटी शेयर। अगर आप खाली शेयर एप्लीकेशन लिख के आ गए तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें नंबर कटते हैं सही होते हुए भी। तो आपको लिखना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर बीइंग में आप हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, ये जर्नल एंट्री आपने 11th में भी करी होंगी तो आपको ध्यान होगा
ठीक है, नहीं भी आपने पढ़ा है ऑनलाइन तक क्योंकि, ठीक है, तो बीइंग में आप कर सकते हैं, बीइंग में आपको लिखना होता है। अभी मैंने डॉट डॉट लगाया जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज बीइंग में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितना है 50,000 पे 2 रुपये, तो मैंने यहाँ पे किया 50,000 इंटू 2, और आप कोशिश करना ये ब्रैकेट्स दिखा के आओ ताकि टीचर को भी अच्छा लगे, हाँ आपकी सब चीज़ें क्लियर हैं। 50,000 इंटू 2 कितने रुपए आए एप्लीकेशन पे, 1 लाख रुपए। अब मैं उस एंट्री को यहाँ पे क्या करूँगी, रिवर्स करते हैं हमने लमसम में भी पढ़ा था। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जब क्रेडिट हुआ था तो दूसरी एंट्री में ड्यू करते हुए वो डेबिट होगा, ठीक है, वो डेबिट होगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब वो पैसा हमें कैपिटल अकाउंट में डालना है क्योंकि वो हमने कैपिटल के नाम से उठाया है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है दूसरी एंट्री। अब देखते हैं अलॉटमेंट पे कितना आया। अलॉटमेंट पे आया मेरा 3 + 2, 3 आया कैपिटल का और 2 आया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम जाता है हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट में। ये बात भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में प्रीमियम जाता है। तो क्या एंट्री होगी, मैंने यहाँ पे बोला अब पहले बैंक की एंट्री नहीं होगी, अब किसकी एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, ठीक है। हमें अब पहले एंट्री ड्यू करनी है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ एप्लीकेशन नहीं लिखा, अब एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट हो गया है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ टुकड़ों में क्यों करा, क्योंकि आधा पैसा वो कैपिटल की तरह आ रहा है और आधा पैसा प्रीमियम की तरह आ रहा है, ठीक है। अब मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना डालूंगी, तो शेयर अलॉटमेंट पे पूरा 5 रुपये रहा है ना, तो पूरा 5 रुपये रहा है, तो ये क्या होगा 50,000 पे 5 रुपये आए, 50,000 पे 5 रुपये आए, तो कितने रुपए आए, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, ठीक है। फिर हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल में उतना जाता है जितने की हमारी रिक्वायरमेंट है। हम कम मंगाए, ज़्यादा मंगाए, बराबर मंगाए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। शेयर कैपिटल में हमेशा उतना जाएगा जितना हम अलॉट कर रहे हैं और उसके हिसाब से जितना हम प्राइस मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल का सिर्फ 2 रुपये है, तो यहाँ पे 2 रुपये से ही 3 रुपये है, तो 3 रुपये से एंट्री होगी 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपये, ठीक है। बचा हुआ अमाउंट क्या था, वो 2 रुपये का प्रीमियम, तो वो प्रीमियम किस में जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। किससे, 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपये। क्लियर है, यहाँ तक आया। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम डालेंगे जितना टोटल आ रहा है, फिर कैपिटल में डालेंगे जितना हमें मंगाना है, एक्चुअली में कैपिटल का कितना है, ठीक है। कैपिटल का ये रहा 3 रुपये आ रहा है, ठीक है, 3 रुपये आ रहा है, तो वो 3 रुपये मैंने डाला यहाँ पे। फिर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में कितना आया, सिर्फ 2 रुपये, प्रीमियम का पैसा आया 2 रुपये, तो वो मैंने डाल दिया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और यहाँ ड्यू की एंट्री पहले हुई है, ठीक है। अब जब ड्यू की एंट्री पहले हुई है तो रिवर्स एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से, यहाँ पे हम सारा पैसा मंगाएंगे अभी, क्योंकि ये कौन सा केस है, फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अभी इसमें आता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देते, नहीं करते, वो आगे वो बहुत अभी दूसरी वीडियो में मिलेगा वो आपको, अभी हम इतना नहीं जा रहे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर। अब आई हमारे पास फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, 2 रुपये। अब तो सिंपल केस बचा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000 पे 2 रुपये, 50,000 पे 2 रुपये, 1 लाख डाला। अब ड्यू की एंट्री हो गई, रिवर्स एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, बैंक सबसे पहली एंट्री किसकी हुई, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में पहले एंट्री होती है बैंक की। क्यों होती है बैंक की, क्योंकि पहले बंदा हमें एप्लीकेशन की मनी भेजेगा, और यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आई होगी, चाहे वो ओवर हो, अंडर हो, बराबर हो, हम उससे एंट्री करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे पूरे 50,000 की आई है तो मैंने यहाँ पे एंट्री 50,000 से 2 रुपये की करी है। क्लियर है। फिर मैंने उसकी रिवर्स एंट्री करी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फिर मैंने अलॉटमेंट पे मंगाया। अलॉटमेंट में हमारे पास 2 पार्ट में पैसा आया, एक कैपिटल का और एक प्रीमियम का। कैपिटल का डाला मैंने कैपिटल में और प्रीमियम का डाला मैंने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। फिर उसका बैंक में रिसीव किया। ठीक है। फिर जब उसका रिसीव हो गया मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर ली। ठीक है, उसको मंगाया मैंने, उसको जैसे ही ड्यू करा उसको भी रिसीव कर लिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी, जब नहीं लिखा इसका मतलब सारी रिसीव हुई हैं। ठीक है। अब आप लास्ट एंट्री खुद देखो, फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल में क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से 50,000 से 3 रुपये आएंगे। फाइनल कॉल की एंट्री करनी थी। क्लियर। अब हमने ड्यू कर दी, अब हमारी यहाँ क्या होगी, रिसीविंग की एंट्री। क्या होगी, रिसीविंग की एंट्री। तो वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी 1.5 लाख 1.5 लाख। यहाँ तक कोई डाउट? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो आराम से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या था, ऑथराइज कैपिटल को हमें इग्नोर मारना होता है। ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर आए, फुल सब्सक्रिप्शन का केस था, यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट दिखी, प्रीमियम था। हमने सबसे पहले ये चार्ट बनाया, उसके बाद हमने पहले एप्लीकेशन को रिसीव किया, फिर उसको ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट को ड्यू किया, उसको रिसीव किया, फिर वो 2 पार्ट में थी। फिर हमने फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। ठीक है, ये रिवाइज हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब जो हमारा केस शुरू हो रहा है वो हो रहा है इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने 3 टाइप बोले, रिजेक्शन, प्रोराटा, प्रोराटा प्लस रिजेक्शन। तो ये पहला केस है जिसमें आपको रिजेक्शन मिलेगा, और मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन भी करी हैं ताकि आपको पता लगे कि कैसे पता चलेगा कि रिजेक्शन है, प्रोराटा है, क्या है। ABC Limited issued 1 lakh equity shares at ₹10 each with a premium of ₹3। क्या बोला गया है यहाँ पे, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है और 3 रुपये उस पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो ये प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट का केस तो होगा, ये प्रीमियम का तो केस है ही है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर। हमने मांगे 1 लाख, पब्लिक कितना दे रही है, 1,50,000। किस कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कॉल्ड अमाउंट एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट का केस हुआ। अब प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बताया कहाँ लगाना है, तो हम अलॉटमेंट पे लगाएंगे। नाउ द मेन लाइन जो हमें समझनी है, कंपनी रिजेक्टेड ऑल द ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स। कंपनी रिजेक्टेड ऑल द ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर, क्या मतलब है, ओवर सब्सक्रिप्शन जितना भी आया है कंपनी ने सारा रिजेक्ट कर दिया है, जितना भी एक्स्ट्रा आया है। कौन सा केस हो गया, रिजेक्शन प्लस रिफंड वाला। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। उससे पहले मैं आपको फिर से वही ग्राफ समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ है, ये एप्लीकेशन पे 3 रुपये आ रहे हैं, सबसे छोटा वाला जो मैंने बनाया हुआ है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे 2 प्लस 3 कौन सा है, ये प्रीमियम वाला। जब कुछ नहीं बताते तो हम प्रीमियम कहाँ लगाते हैं, अलॉटमेंट पे। ठीक है, बार बार उस चीज़ को बोलेंगे तो रिकॉल होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैलेंस निकालना है, बैलेंस किस से माइनस करेंगे, 10 रुपये से, टोटल वाला 10 रुपये में से 2 रुपये और 3 रुपये। ठीक है, 3 का एप्लीकेशन, 2 का अलॉटमेंट, माइनस किया मैंने, कितना आया मेरे पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो बॉक्स क्लियर होगा। अब आते हैं यहाँ पे कैटेगरी कैसे बनी। भाई इन्होंने बोला कि 1 लाख मांगे थे हमने और 1.5 लाख का आया, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया, 50,000 शेयर। तो मैंने यहाँ लिखा अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है, मैंने लिखा अप्लाइड और अलॉटेड। पहला मैंने लिखा 50,000 वालों को क्या मैंने कुछ अलॉट किया। क्वेश्चन ने बोला कि जितना भी एक्स्ट्रा आया है उनको हमने रिजेक्ट और रिफ़ंड कर दिया, उनको हमने रिजेक्ट और रिफ़ंड कर दिया।
तो क्या मैं उनको कुछ दूंगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। तो यहाँ मैंने अलॉटेड में लगा दिया नील, ठीक है, इसलिए मैंने लाइन खींची है। फिर बचे कितने? 1 लाख, तो इसका मतलब मैंने 1 लाख वालों को पूरे 1 लाख के 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए। पहले इस बॉक्स को समझ लो, ठीक है। इन्होंने बोला ओवर सब्सक्राइब शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं उन सबको टाटा बाय बाय, ठीक है। तो 50,000 वालों को 0, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन खींच दी। फिर 1 लाख वालों को मैंने 1 लाख अलॉट कर दिए। क्लियर है ये चीज़? आगे चलें। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, ठीक है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, क्योंकि जो भी कंपनी है। अब सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन आया, ठीक है। मैं यही चीज़ आपको पिछले क्वेश्चन में बार बार बोल रही थी कि एप्लीकेशन पे उतना अमाउंट डालेंगे जितना पब्लिक ने दिया है। अब पब्लिक ने मुझे कितने शेयर्स दिए हैं टोटल, कितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करी है? 1,50,000 का। तो मैं यहाँ एंट्री क्या करूँगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री तो सेम है पर अमाउंट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट कितना आएगा? 1,50,000 के हिसाब से 3 रुपये। आप बोलोगे हम तो 1 लाख ही मंगा रहे हैं, पर अभी एप्लीकेशन आई है, हमने अलॉट नहीं किया है। कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हमने अलॉट नहीं किया है, अभी आई है। तो आई कितनी है भाई? जितनी उन्होंने दी होगी। उन्होंने दिया है 1,50,000 शेयर्स के हिसाब से जनता ने, इंटू ₹3। तो कितना अमाउंट आया है? 4,50,000। ये चीज़ समझ में आई कि हमने एप्लीकेशन में क्यों डाला, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब इसमें एक एंट्री ऐड हुई है, अभी रुक जाओ। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन में तो जितना है हमने उतना डाल रखा है, पर कैपिटल में मैंने बोला था ना कि जितना हमें चाहिए होता है हम सिर्फ उतना डालते हैं। अब मैं 1.5 लाख वालों को सिर्फ 1 लाख, मतलब सॉरी 1 लाख वालों को 1 लाख अलॉट कर रही हूँ। मैं तो 1 लाख ही अलॉट करूँगी क्योंकि मैंने मांगे ही उतने हैं। तो कैपिटल में किस अमाउंट से जाएगा? 1 लाख इंटू 3 रुपये, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे हैं। तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ पहले क्लियर कर रही हूँ, एप्लीकेशन में उतना जितना जनता ने दिया है और कैपिटल में उतना जितना हमें चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन में 4.5 लाख इसलिए आया क्योंकि हमने 1,50,000 इंटू 3 करा, क्योंकि पब्लिक ने उतने मांगे, पर हमारी कैपिटल में कितने गए? 3 लाख। अब एक बात बताओ, 50,000 वालों ने भी पैसे दिए होंगे जिन्हें हमने रिजेक्ट किया, तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। हम किसी का बेफिजूल में तो रख नहीं सकते, रखेंगे तो फिर लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? उनका पैसा वापस। यही केस हमने लमसम में भी किया था, लेकिन वो एंट्री अब कहाँ हो जाती है? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो मैंने क्या कर दिया? टू बैंक अकाउंट 50,000 इंटू 3 रुपीज़ कितने हो गए? 1,50,000। 50,000 इंटू 3 करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1.5 लाख। आपकी दोनों साइड मैच हो गई, क्लियर हो गया। अब आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट सिंपल था, क्या था? 2 रुपये, 3 रुपये, 2 कैपिटल में आ रहे हैं, 3 प्रीमियम में। फिर से वही एंट्री, शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, बार बार बोल रही हूँ, पहले ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना टोटल आएगा? 5 रुपये। हमें कैपिटल में कितना चाहिए? सिर्फ 2 रुपये, तो 2 लाख रुपये, क्योंकि 1 लाख के शेयर, अब जितनी भी एंट्री होंगी वो 1 लाख से होंगी। सिर्फ एप्लीकेशन की पहली एंट्री 1.5 लाख से होगी, क्योंकि एप्लीकेशन आई। अब हमने अलॉट कर दिए हैं ना, तो अलॉटमेंट से 1 लाख के ही शेयर माने जाएंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अच्छा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, तो आप ठीक कर लेना। 1 सेकेंड, 5, हाँ ठीक है। ये 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 3 लाख आएगा, वो शायद बाय मिस्टेकन हो गया है। 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और ऑब्वियसली मैच भी नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो ये 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख अलॉटमेंट का क्लियर है। अब हम बैंक में रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 5 लाख के 5 लाख आएंगे। फिर आई मेरे पास फाइनल कॉल। तो हाँ, एक और चीज़ समझानी थी कि शेयर, कई बार आपके पास ना क्वेश्चन में लिखा होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लिखा हो इसका मतलब है पहली भी वही कॉल है और आखिरी भी वही कॉल है। मैंने बहुत बार देखा है कि कई बार क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है ना, तो स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता, हम सोचते हैं 2 कॉल है, तो बचे हुए अमाउंट को हम ऐसे बांट रहे। एक बार एक बच्चे ने 5 रुपये को 2.5 में बांट दिया, वो नहीं करना है। फर्स्ट एंड फाइनल मतलब होता है पहली भी वही है आखिरी भी वही है। अगर बोलें कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल फिर कुछ अमाउंट फिर फाइनल कॉल, तो इसका मतलब 2 कॉल हैं। पर अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल लिखा है तो इसका मतलब वो एक ही कॉल है, ठीक है, वो पहली भी वही है और आखिरी भी वही है, तो मतलब वो पूरा अमाउंट एक ही बार मंगाया गया। तो यहाँ है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना जाएगा 1 लाख इंटू 5 रुपये, 1 लाख इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम कह रही हूँ, फाइनल कॉल पे 5 रुपये आ रहे थे तो 5 लाख रुपए। फिर लास्ट एंट्री रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 5 लाख और 5 लाख। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कौन सा केस था? ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन वाला, ठीक है। रिजेक्ट करेंगे 50,000 वालों को, तो मैंने सबसे पहले रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जितने भी ओवर सब्सक्राइब आए हैं सारा अमाउंट आएगा, तो 1,50,000 इंटू 3, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 4,50,000 में कैपिटल में कितना जाता है जितना हमें चाहिए, तो मुझे सिर्फ 1 लाख पे 3 रुपये चाहिए, तो मैं 1 लाख पे 3 रुपये डाल के 3 लाख ले लिए। बचा हुआ अमाउंट क्या कर दिया मैंने? रिजेक्ट, तो वो वापस करना पड़ेगा, वो हो गया मेरा 1.5 लाख रिफ़ंड। फिर शेयर अलॉटमेंट सिंपल एंट्री 5 लाख रुपये, उसमें 2 कैपिटल का है 3 प्रीमियम का है। फिर मैंने बैंक में रिसीव करा। फर्स्ट एंड फाइनल का मैंने आपको एक चीज़ समझा दी कि अगर फर्स्ट एंड फाइनल लिखा है तो पहली भी वही है और आखिरी भी वही है, तो वो एक ही कॉल है, उसको 2 कॉल में नहीं बांटना। क्लियर है वो चीज़? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट पे चलें। ये हमारा होता है रिजेक्शन वाला केस। अब आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का, जिसमें हमारा होगा प्रो राटा। क्या होगा? प्रो राटा। अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, देखो उस क्वेश्चन को रीड करेंगे। ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ ₹3। अब ये वाली लाइन तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोगों को 2 बार पढ़ के समझ में आ गया होगा। 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का ईच है और 3 रुपये प्रीमियम है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स, वही क्वेश्चन है जो अभी करके आए हैं कि भाई 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा आए हैं। कंपनी कॉल्ड अमाउंट वही 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। अब यहाँ पे जो वो लास्ट लाइन थी ना, वो चेंज हो गई। अब आपको एक चीज़ पहले मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना ऐसे स्लैश लगाया है क्योंकि यहाँ पे प्रो राटा में भी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंपनी अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड यूज्ड फर्दर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उन्होंने किसी को रिजेक्ट तो नहीं किया, पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, वो उसको आगे अलॉटमेंट के लिए रखना है। देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमने 1,50,000 वालों को 1 लाख शेयर दिए, किसी को रिजेक्ट नहीं किया। इसमें जो कुछ बंदे होंगे ना जिन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया होगा, मान लो अगर मैंने 50 शेयर लिए थे तो मुझे यहाँ पे अभी 40 शेयर मिल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रेशो में नहीं कह रही। 50 शेयर लिए थे मैंने, 40 मिले मुझे, मैंने 10 शेयर का तो प्राइस एक्स्ट्रा दिया ना। तो अब कंपनी क्या करेगी? अब वो भाई मुझे अभी वापस कर दे और 2-3 बाद फिर कह दे मुझे अलॉटमेंट के पैसे देने हैं, तो इससे अच्छा क्या है वो उसको एडवांस में रख के अगली बार काट लेगी, और अगर बचा हुआ मुझे कुछ देना होगा तो वो मैं दे दूँगी। ठीक है, समझ में आई ना ये बात? जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं भाई मैंने किसी से उधार ले रखा है, ठीक है, या मैंने किसी को मैंने किसी को एडवांस दे रखा है, ठीक है, उसे वापस करना है, बट उसको फिर चाहिए वो अमाउंट, तो वो पहले मुझे वही अमाउंट वापस करेगा, वो फिर मुझसे लेगा। ऐसे नहीं करते ना, तो बार बार बैंक की ट्रांजैक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी शेयर्स तो इतने सारे उठेंगे तो हमारे बंदे का नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करते हैं वो उसको एडवांस में रख लेंगे और आगे एडजस्ट कर देंगे। या कई बार कंपनी थोड़ी सी हो सकता है उसे अलॉटमेंट का पैसा बहुत बाद में चाहिए या कॉल का पैसा बहुत बाद में चाहिए, तो वो जितना एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको मतलब जितना भी यूज़ करना है करके और एक्स्ट्रा आता है उसको रिफ़ंड कर देती है, ठीक है। उसे रिजेक्ट नहीं बोलेंगे, उसको वर्ड बोलेंगे रिफ़ंड कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ 2 केसेस हैं, अगर मेरे आगे यूज़ हो रहा है या मैं साथ साथ उस पैसे को वापस कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एंट्री कर रखी हैं वो भी इसी बेसिस पे कर रखी हैं, मैंने दोनों केस लेके चली हूँ, ठीक है। आराम से समझना है इस चीज़ को। पहली चीज़ ये थोड़ा सा अब समझना है इसको बहुत आराम से, अभी लग रहा होगा क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा बनाया है मैंने, अदरवाइज़ इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। पहली चीज़ वही एप्लीकेशन पे 3 रुपये, मैं दिखा देती हूँ एक बार। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 + 3, 2 शेयर कैपिटल का और 3 हमारा प्रीमियम का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने बैलेंस करके निकाल लिया 5 रुपये। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जो मैंने अप्लाइड और अलॉटेड वाला टेबल बनाया है उसमें अप्लाइड में कितने लिखे हैं, 1.5 लाख, जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 कैटेगरी बनाई थी, 50,000 की और 1 लाख की। क्यों? क्योंकि 50,000 वाले साथ साथ रिजेक्ट हो गए थे, वो रिजेक्ट हो गए थे। तो मैंने यहाँ क्या किया, 1.5 लाख वालों को 1 लाख दी। इसका मतलब क्या पता चला मुझे, मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली किया है, यहाँ मैंने रेशो में करा है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो भाई, जब 1.5 लाख के शेयर आए तो मेरे पास अमाउंट कितना आया होगा, 1,50,000 इंटू 3 मतलब एप्लीकेशन पे जितना आया है, ठीक है, पूरा नहीं लेंगे, एप्लीकेशन पे जितना आया है। तो मुझे उन लोगों ने 1.5 लाख के हिसाब से 3 रुपये दिए होंगे, कितने, 4,50,000। अब मैं बेसिकली कंपनी हूँ, तो मुझे एप्लीकेशन पे कितने चाहिए भाई, मैं कितने अलॉट करूँगी, सिर्फ 1 लाख, तो मुझे चाहिए भी 1 लाख के हिसाब से। तो मुझे कैपिटल में चाहिए 1 लाख इंटू 3, मैंने लिखा है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मुझे रिसीव कितना हुआ, 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000, पर मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है, 1 लाख इंटू 3, ठीक है। मुझे चाहिए कितना, 1 लाख इंटू 3, तो ये हो गया 3 लाख रुपए। अब अगर आप इस चीज़ को माइनस करो तो आपके पास स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ रहा है, जो मैंने रिमेनिंग लिखा है कितना आ रहा है, 1,50,000। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये आपको पहली चीज़ समझनी है और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब छोटे क्वेश्चंस में तो, पर मैंने भी लिखा है क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, एप्लीकेशन पे हमारे पास पब्लिक से कितना आया, 1.5 लाख शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये, जिसे हमने कहा 4,50,000 शेयर्स, पर हमें रिक्वायर्ड कितना था एप्लीकेशन पे, 1 लाख पे 3 रुपये, तो वो हो गया 3 लाख रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे आया हमारे पास, उसको बैलेंस किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ रखा है, 1.5 लाख रुपए, तो वो अमाउंट मेरा हो गया रिमेनिंग अमाउंट, जिसे हमने बोला 1.5 लाख रुपए। अब इस 1.5 लाख को देखना है कि हमें यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट ये वाला रिफ़ंड करना है या आगे यूज़ करना है। अब अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मुझे देखना होगा ना कि अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आ चुका है और मुझे कितना और मंगाना है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता लग गया कि 1.5 लाख रुपए एडवांस आया हुआ है, बट क्या वो सारा अलॉटमेंट पे यूज़ हो रहा है, ये फाइनल कॉल के लिए भी बच रहा है, ठीक है, वो चेक करना है। अब देखो, अलॉटमेंट पे मुझे पैसा कितना चाहिए, मैंने 2 भागों में बांटा, एक कैपिटल में और एक प्रीमियम में, आराम से। अभी 1.5 लाख तक समझे कि वो बचा हुआ अमाउंट एक्स्ट्रा है। अब वो 1.5 लाख को शेयर कैपिटल में मैंने करा, 2 लाख रुपए चाहिए मुझे और 3 लाख रुपए चाहिए मुझे SPR में। पहले तो एक चीज़ को दिमाग में बैठा लेना कि जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट आता है ना, ठीक है, अलॉटमेंट के केस में, पहले हम उसे हमेशा, अगर प्रीमियम है, हम उसे पहले हमेशा शेयर कैपिटल से ट्रीट करेंगे। पहले शेयर कैपिटल में देखेंगे कि कुछ एडवांस आया है या नहीं आया है। देखो, हमने ये चीज़ बोली मैंने ना, फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो पहले हम किस में से एडजस्ट करेंगे, जब हमें बोला होगा कि आगे यूज़ करना है। तो अलॉटमेंट के केस में अगर प्रीमियम है, चाहे कॉल के केस में भी प्रीमियम हो, तो पहले हमेशा हमें कैपिटल में कितना चाहिए हम उसमें से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जब कॉल, मतलब आगे भी जब कभी कॉल से नरियर या वो सब निकालेंगे तो पहले हम हमेशा कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे, फिर अगर बचेगा तो प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे और फिर भी बचेगा तो कॉल में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो मैंने पहले जो 2 लाख रुपए कैपिटल के थे उसमें से 1,50,000 निकाले, कितने बचे, 50,000, और कितने बचे, 3 लाख और,
क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे 1,50,000 वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था वो सारा अलॉटमेंट पे ही यूज़ हो गया। इसका मतलब वो अलॉटमेंट का ही एडवांस बचा, कॉल के लिए तो कॉल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ही एडवांस हो गया इन केस ऑफ जब मुझे यहाँ पे आगे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट केस यहीं पे देखो, केस 2, व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ बीन रिफंडेड, ठीक है। जो रिसीव हुआ था वो रिफ़ंड करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, सीधा बैंक से वापस कर देंगे। अब हम ज़रा इसकी एंट्री पे चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सेकेंड, ये रही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले मेरे पास कितना आया, जितना भी आया सब लेंगे। 1,50,000 इंटू 3 रुपये, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है बट मैं बोल देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 से 3 रुपये, सेम एंट्री है 4,50,000, ठीक है। फिर है अब देखो, अगर मेरा केस है कि मुझे आगे यूज़ करना है वो पैसा, तो एंट्री क्या होगी, मेरा अलॉटमेंट पे एडवांस आ रहा है। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4.5 लाख पूरा जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख आएगा। मैंने पहले बताया कि हम जितना अलॉट करेंगे उतना रखेंगे, तो 1 लाख पे 3 रुपये मतलब 3 लाख रुपये। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा वो कहाँ यूज़ हो रहा था, मेरा अलॉटमेंट पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों लिखा, क्योंकि मैं आगे यूज़ कर रही हूँ, तो वो टू शेयर अलॉटमेंट में मेरा 1.5 लाख रुपए चला गया जो एक्स्ट्रा आया था। केस 1 समझ में आया। अगर इसी जगह पे केस 2 होता, सेम एंट्री, इसी एंट्री में, ये दूसरी ही एंट्री चल रही है, अगर केस 2 होता तो ये एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट की जगह पे क्या आ जाता, मेरा टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट वो वापस हो जाता, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, केस 1 कौन सा था, जिसमें पैसा आगे यूज़ कर रहे थे और हमने कैलकुलेट भी करके देखा कि वो अलॉटमेंट पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर अलॉटमेंट पे यूज़ होने के बाद भी बचता तो यहाँ पे 2 एंट्री आती, टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। 2 कॉल्स इन एडवांस में और बचा हुआ अमाउंट चला जाता, पर यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट पे ही हमने यहाँ डाल दिया। फिर दूसरा केस, अगर मुझे कहीं यूज़ नहीं करना, सीधा बैंक में डालना है, तो मैंने यहाँ पे बैंक में 1.5 लाख रुपए डाल दिए। क्लियर है ये एंट्री एप्लीकेशन तक की। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। जब मैंने अलॉटमेंट किया तो भाई ड्यू की एंट्री तो सेम ही होगी, क्योंकि मैं मंगाऊंगी तो सारा ही अपने अकाउंट में तो सारा लिखूंगी, ठीक है। परंतु जब केस 1 हुआ तो केस 1 में क्या था कि 1.5 लाख रुपए मैंने एडवांस में डाल रखे थे। तो जब मैंने एडवांस में डाल रखे थे तो क्या मैं उनसे दोबारा मांगूंगी, भाई जिन्होंने एडवांस दे रखा है मैं उनसे कहूँगी दोबारा पैसे दो, नहीं, उनका पैसा माइनस करके मंगाऊंगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्री तो वही है, पर प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल कितना मंगाना है मुझे अलॉटमेंट, 5 लाख रुपए, क्योंकि मैंने जब ड्यू किया तो क्या हुआ, 1 लाख इंटू 5 रुपये, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 रुपये, और टू SPR 1 लाख इंटू 3 रुपये। थोड़ा नीचे लिखा है, मैं भूल गई थी लिखना, टू SPR अकाउंट 3 लाख रुपए, ठीक है। जब ये मुझे टोटल 5 मंगाने, उस 5 में से 1.5 लाख रुपए मेरे पे एडवांस आ चुका है केस 1 में, तो अब मुझे कितने मंगाने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे अलग से कोई एंट्री नहीं होती है, यहाँ पे यहीं पे माइनस हो जाता है। 5 लाख माइनस 1.5 लाख रुपए कितने हो गए, 3,50,000 रुपये। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरा पैसा ऑलरेडी मैंने वापस कर दिया होता कि भाई अब ले जाओ, जो मैंने केस 2 में किया, टू बैंक में, ठीक है, तो ये तो मैं वापस कर चुकी हूँ ना, इसका मतलब उन्होंने एडवांस नहीं दिया अलॉटमेंट का। दोबारा बोल रही हूँ कि मैं पैसा वापस कर चुकी हूँ और उन्होंने अलॉटमेंट का एडवांस नहीं दिया, तो अब क्या होगा, क्या अब भी मैं उनसे कम मांगूंगी, बिल्कुल नहीं मांगूंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा अमाउंट आएगा पूरा, केस 2 वाले केस में पूरा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज़ और 5 लाख रुपीज़। देखो इस वाले कंसेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है, एकदम से नहीं आएगा ये वाला समझ में, मुझे भी पता है नहीं आता, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने हर चीज़ को बहुत आराम से लिख रखा है और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ वीडियो की बढ़ जाएगी बट इट्स ओके, आपको समझना है, क्लियर है।
फिर लास्ट एंट्री को फर्स्ट और फाइनल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कुछ एडवांस है ही नहीं, ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख पे 5 रुपये आए तो 5 लाख से एंट्री कर दी, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने रिसीव भी कर ली। ठीक है, दोबारा एक बार समझा दे रही हूँ क्या हुआ था इस केस में। इस केस में हमारे पास अगर केस हमारा ये है कि हमें बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, एक सेकेंड क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया कैसे, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है 4,50,000, फिर मैंने मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 3 लाख रुपये, 3 लाख मुझे चाहिए थे, तो मेरा एडवांस कितना आया 1.5 लाख रुपये। वो 1.5 लाख रुपये क्या सारा अलॉटमेंट पे यूज़ हो पा रहा है, मैंने ये चेक किया। कैसे किया, शेयर कैपिटल में 2 लाख चाहिए, SPR में 3 लाख चाहिए, तो मैंने 2 लाख में से पहले माइनस करके देखा, हाँ सारा यहीं यूज़ हो गया, तो इसका मतलब एडवांस जो है वो अलॉटमेंट तक का आया है। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ना। और आपको बचा हुआ भी अमाउंट दिख रहा है कितना चाहिए हमें। ठीक है, अगर यहाँ केस 2 होता, केस 2 में आपको 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा आप बैंक से वापस कर देते। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें समझना है एंट्री से। एंट्री क्या है, एंट्री बोल रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एक सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख 4.5 लाख हमने पूरे में आए। अब अगर केस 1 है, आगे यूज़ हो रहा है वो 1.5 लाख, तो वो 1.5 लाख की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में उतना जाएगा जितना हमें चाहिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1.5 लाख रुपये। क्लियर है ये चीज़। और अगर हमने वो साथ साथ वापस कर दिया तो वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल साफ साफ है ये चीज़। अब फिर मेरे पास आया अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री तो सेम होगी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि भाई हमें ड्यू तो पूरा ही करना है, पर अब मुझे मंगाना कितना है। अगर केस 1 है तो उसमें मैंने शेयर अलॉटमेंट में एडवांस डाल रखा है, तो जिनसे मैंने एडवांस मांगा उनसे दोबारा नहीं मांगूंगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख माइनस 1,50,000, 3,50,000 हो गया। ठीक है, फिर अगर दूसरा केस होता, मैंने पहले ही बैंक से वापस कर दिया, तो क्या मैंने उनसे एडवांस मांगा, नहीं मांगा, तो इनसे बचा हुआ पूरा अमाउंट मांगूंगी, बिल्कुल मांगूंगी। तो जितना मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए मैंने सारा का सारा मांग लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ चल रही है। ठीक है, फिर है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल पे तो हमारा कुछ आया ही नहीं एडवांस, ना हमारा कोई इफेक्ट आएगा, तो ये सिंपल एंट्री 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपये रिसीव हुए, तो हमने 5 रिसीव कर लिए। क्लियर है ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, बस इतना आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा चाहे पॉज करके देख लेना इसको, लेकिन देखना ज़रूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन, जब आपने क्वेश्चन टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, अब टाइप 3 है। टाइप 1 था रिजेक्शन प्लस रिफंड, दूसरा था प्रोराटा। प्रोराटा में मैंने दोनों तरीके समझा दिए, स्टेटमेंट कैसी आएंगे आपके पास। क्वेश्चन टाइप 3 में आपका प्रोराटा भी है और रिजेक्शन भी है। क्या है, प्रोराटा भी है और रिजेक्शन भी है। देखो, ABC लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। वही चीज़ है, 1 लाख शेयर थे, 10 रुपये का 3 रुपये प्रीमियम है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स, फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन है, पता लग गया हमें, 1,50,000 मांगे हैं। कंपनी ने फिर से वही इंस्टॉलमेंट 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये। क्लियर है वो। अब आया कंपनी अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000। इसने क्या बोला, जिन्होंने हमसे एप्लीकेंट्स मतलब जिन्होंने हमसे 30,000 मांगे उन्हें हमने कितने दिए, 20,000 शेयर। जिनसे हमने 30 मांगे उन्हें हमने कितने दिए, 20,000 शेयर। पहली चीज़। फिर उन्होंने बोला 10,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन भी हुआ है, 10,000 वालों को हमने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, और जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने अलॉट किए हैं 80,000, उनको हमने अलॉट किए हैं 80,000। क्वेश्चन समझ में आया। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, देखो
एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलॉटमेंट 2 + 3, 2 कैपिटल का 3 प्रीमियम का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये। अब मेन चीज़ आ रही है ये अप्लाइड और अलॉटेड वाला टेबल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गई थी, तो वो मैंने टेबल में ही बना दी है। यहाँ देखो, अप्लाइड हैं 30,000 और 20,000 को हम अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने 30 मांगे हैं उन्हें हम 20,000 शेयर दे रहे हैं, और उन्होंने बोला जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है ना यहाँ पे, वो रिफ़ंड कर देना। जो एक्स्ट्रा अमाउंट इस वाली कैटेगरी में आएगा वो आप रिफ़ंड कर देना। क्लियर है। फिर आए 10,000 वाले जिनको हमने कुछ अलॉट ही नहीं किया, और फिर लास्ट वाला तो हमें बताया नहीं था कितने एप्लीकेंट्स हैं, वो कैसे निकालेंगे भाई। टोटल एप्लीकेशन कितनी है, 1,50,000, जिसमें से 30 + 10 हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। 1,50,000 टोटल एप्लीकेशन है, जिसमें से 30 और 10 का हमें बता दिया गया है। तो बचे हुए एप्लीकेशन कितनी हुई, 1,10,000, ठीक है। अब 1,10,000 में से अब ये हो गया, अब इधर देखो 1,00,000 थे, उसमें से 20,000 एडजस्ट हो गए, तो कितने बचे, 80,000। इसका मतलब 1,10,000 वालों को हमने कितने अलॉट करे हैं, 80,000। और यहाँ बोला है कि इनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ना, वो आपको आगे यूज़ एडवांस के रूप में कर लेना है। तो अब आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि जो हम स्टार्टिंग के 2 केस पढ़ के आए ना, वो दोनों केस यहाँ पे मिक्स हो गए, और क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन के हैं, ठीक है। अब देखो आराम से समझना, सबसे पहली कैटेगरी जिसको 30,000 मांगे थे और हमने 20,000 दिए, फिर से वही चीज़ करेंगे। हमें कितने चाहिए इससे, इसने कितने दिए, 30,000 पे 3 रुपये दिए, 30,000 पे 3 रुपये दिए, कितने आए, 90। और हमें कितने चाहिए थे, 20,000 पे 3 रुपये, कितने चाहिए थे, 20,000 पे 3 रुपये, तो कितने हो गए, 60,000 रुपये, ठीक है। दिए इन्होंने 90, चाहिए थे 60, कितना एक्स्ट्रा आया, 30,000 रुपये। और इन्होंने बोला कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं ना, उसे वापस कर देना है। तो हमने यहाँ पहले लिख दिया रिफ़ंड, कि ये आगे यूज़ नहीं हुआ है, ये रिफ़ंड होगा। क्लियर है। इसका मतलब इसकी एंट्री बैंक से होगी। फिर सेकंड 10,000 वाले, उनको तो कुछ दिया ही नहीं, इनकी तो हमें सीधा सीधा आँख बंद करके पता है भैया जय माता की 10,000 हमें 10,000 पे 3 रुपये वापस कर देने हैं, मतलब 30,000 रुपये सीधा सीधा बैंक से तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे हो जाती हैं। फिर आता है 1,10,000 वालों को हमने 80 दिए, भाई अब इनका कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका तो चेक करना है कि एडवांस कितना दिया है। देखो, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, इन्होंने हमें 1,10,000 पे 3 रुपये दिए, तो कितने हो गए, 30,000, 3,30,000 रुपये। क्लियर है। हमें इनसे कितने चाहिए, 80,000 पे 3 रुपये, मतलब 2,40,000 चाहिए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया, 90,000। आई गेस यहाँ तक तो तुम लोगों को निकालना आ गया होगा सबको। 3,30,000 में से 2,40,000 गए, 90,000, ये मेरा एडवांस आया। अब जो ये एडवांस मुझे चेक करना है, पहले मैं देखूंगी कि भाई सारा अलॉटमेंट पे यूज़ हो रहा है ना। तो कैपिटल में मुझे कितना चाहिए, 80,000 पे 2 रुपये अलॉटमेंट के केस में, और SPR में चाहिए 80,000 पे 3 रुपये। अब कैपिटल में 1,60,000 हो गए, इधर 2,40,000 हो गए, आया कितना एडवांस, 90,000। इसका मतलब सारा 90,000 कहाँ यूज़ हो गया, मेरा अलॉटमेंट पे ही, और बल्कि अलॉटमेंट पे तो अभी भी मंगाना है, तो फाइनल कॉल की तो बात ही नहीं आई, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, 30,30,000 दिए, 2,40,000 हमें चाहिए थे, तो 90,000 आया एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा हमने चेक किया अलॉटमेंट पे, क्या सारा अलॉटमेंट पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। या अलॉटमेंट का सारा एडवांस आया है या थोड़ा एडवांस आया है, तो हमने चेक किया। अलॉटमेंट पे कैपिटल में चाहिए 2 रुपये के हिसाब से, और SPR में चाहिए 3 रुपये के हिसाब से, तो 80,000 × 2 1,60,000, 80,000 × 3 2,40,000। उस 1,60,000 में से हमने 90,000 को एडजस्ट किया, तो हमने देखा कि सारा एडवांस यहीं यूज़ हो गया, ठीक है। तीनों कैटेगरी का क्वेश्चन समझ में आया। ये आपको करना है, रफ में आप करने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो वर्किंग नोट आपके ऐसे ही साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आप अमाउंट गलत कर दो, कुछ कर दो, तो आपके वर्किंग नोट भी चेक हो जाते हैं। और वर्किंग नोट बनाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में वर्किंग नोट बना के आना है, हेल्प मिलती है, टीचर को अंदाज़े नहीं लगते कि आपने कहाँ कैलकुलेट किया है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, और वर्किंग नोट की हैबिट डालो।
ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे टाइम वेस्ट होता है, बट अगर आपने वर्किंग नोट बना लिया तो बिल्कुल चांस नहीं है कि आपका आंसर गलत हो, 0% चांस है कि ये शेयर्स गलत हो। ठीक है, वर्किंग नोट में आप 5 मिनट लगा लो तो आपका क्वेश्चन 15 मिनट में ख़त्म, 20 मिनट में क्वेश्चन ही ख़त्म। ठीक है, बस अब देखो आपकी सब चीज़ें निकली हुई हैं ना, अब आप देखना आपकी एंट्री कैसे आराम से होंगी। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री भाई 1.5 लाख रुपए से 3 रुपये अपन लोग ने पहली कर दी थी ये वाली। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 पे 3 रुपये आ गए। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, भाई इसमें तो 4,50,000 के 4,50,000 आए। टू शेयर कैपिटल, मुझे कैपिटल में कितने चाहिए, 1 लाख के हिसाब से 3 रुपये, मैंने 3 लाख रुपए मांग लिए। अब आता है कि भाई मुझे बैंक में कितना डालना है, एडवांस में कितना डालना है, अलॉटमेंट पे कितना डालना है। ठीक है, मेरा सबसे पहले एडवांस अलॉटमेंट कितना आया है, तो मैंने वो किस में डालना है, 2 शेयर अलॉटमेंट पे। भाई कैटेगरी 1 में कोई था नहीं एडवांस, कैटेगरी 2 जो 10,000 वाली थी उसमें था नहीं, मेरा किस में आएगा, लास्ट वाली में जो मैंने कैलकुलेट किया था कितना था, 90,000। पीछे जाके देख लेना या स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, 90,000। ठीक है, वो 90,000 मैंने 2 शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। फिर मेरा आया टू बैंक। अब बैंक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि 60 कैसे हुआ। देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10,000 पे 3 रुपये, तो एक तो ये वाली कैटेगरी हुई, और एक मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था 30,000 रिफ़ंड, वो रिफ़ंड भी मेरा बैंक से जाएगा, इसलिए मैंने बैंक से एक साथ वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है 10,000 इंटू 3 प्लस 30,000 रिफ़ंड वाला। ये वाली एंट्री आराम से देख लो, समझ लो, सुन लो, बैक करके सुन लो ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब आते हैं आगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। भाई शेयर अलॉटमेंट पे तो सारे ही मंगाएंगे 1 लाख पे 5 रुपये, टू शेयर कैपिटल में 1 लाख पे 2 रुपये, और SPR में 1 लाख पे 3 रुपये। पर क्या मेरा कुछ एडवांस आया है, बिल्कुल आया है। तो बैंक वाली एंट्री में क्या वो एडजस्ट होगा, बिल्कुल होगा। अभी हम पीछे के क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना मांगा है, 5 लाख, और 5 लाख में से 90 आ चुका है, तो मेरा एडवांस में कटने के बाद कितना आएगा, 4,10,000 रुपये मेरा आएगा अलॉटमेंट में। किस में, अलॉटमेंट में। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में क्यों हुआ ये सब। फिर लास्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है अभी, तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 1 लाख पे 5 रुपये, 1 लाख पे 5 रुपये, 5 लाख मेरा अमाउंट पूरा आ गया। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप ऑन रिपीट पे देखो, चाहे दोबारा लगा के देखो, चाहे बैक करके देखो, चाहे स्लो करके देखो, मुझे नहीं पता, बट आप इस चीज़ को देखो कि मैंने यहाँ पे क्यों क्या कैसे लिखा है। अगर ये चीज़ दिमाग में बैठा ली, मजाल है जो आपका इशू तक की एंट्री गलत हो जाए। कम से कम 8 एंट्री आप सही करोगे, 2 एंट्री गलत भी होती हैं, वैसे होंगी नहीं, वो तो मैं करवा रही हूँ, नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल चांस नहीं कि वो गलत हो। ठीक है, अभी 4 फीचर रेशो सब बढ़िया से करेंगे, सेट एकदम सीरीज़ में चलेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को दिमाग में बैठाओ, धीरे धीरे अपना लेवल रेस करो, एकदम झटके में मत आना कि भाई मैं 2 सीढ़ी छोड़ के सीधे लास्ट चढ़ूँगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखूँगा पूरी एंट्री चिप जाएगी, नहीं होती, तब तक प्रैक्टिस नहीं आएगी। ठीक है, लेवल बढ़ाओ धीरे धीरे। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा ना, मिक्स करके करा तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, उसकी पकड़ बनी, करो अब इसे। ठीक है, इसे आराम से देख लो पहले, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आई गेस कोई एंट्री में डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू दी लास्ट टॉपिक, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम प्लस फुल सब्सक्रिप्शन, इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम प्लस अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन के तीनों केस करा दिए। ठीक है, उसमें अब आपको मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा के भी 2 केस करा दिए। अब लास्ट केस आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, और जो मुझे आपको इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी समझानी थी। ठीक है, वो भी आपको बीच में मिलेगी, तो वीडियो मत छोड़ना भी। ABC Limited issued 50,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2। सेम, ठीक है, 50,000 के शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, और 2 रुपये प्रीमियम पे मांग रहे हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 47,000 शेयर्स।
यहाँ पे हमने मांगे 50 हैं, लेकिन पब्लिक कितना दे रही है, 47,000 शेयर्स पे पैसा उठा रही है, मतलब हमें दे रही है। कंपनी कॉल्ड एन अमाउंट, 3 ऑन एप्लीकेशन, दोनों ऑन अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें समझानी है मुझे। पहली बात तो ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कम मांग रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको प्रीमियम जो 2 रुपये का प्रीमियम है ना, वो बता रखा है कि वो 2 रुपये का प्रीमियम कैसे कैसे मंगाया है। तो यहाँ पे तुक्का मत मारना कि अलॉटमेंट पे ले लेंगे सारा, नहीं, यहाँ बोला है 2 रुपये ऑन अलॉटमेंट विद ₹1 प्रीमियम, आपका अलॉटमेंट पे 1 रुपये के साथ प्रीमियम, और फाइनल कॉल 6 रुपये की हो गई। जबकि फाइनल कॉल का अगर हम बैलेंस निकालें तो 3 और 2 5 और 10 - 5 5 आना चाहिए, पर यहाँ 6 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। इसका मतलब इसमें 1 रुपये प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो 1 रुपया हमने मंगाया है प्रीमियम का अलॉटमेंट पे, और 1 रुपया हमने अलॉटमेंट का मंगाया है फर्स्ट फाइनल कॉल पे। इसका मतलब 2 रुपये प्रीमियम जो है टुकड़ों में मंगाया गया है। ये चीज़ समझानी थी मुझे प्रीमियम की, कि यहाँ पे आपको अगर बताया हुआ है तो आप ऐसे चलोगे, अगर नहीं बताया तो अलॉटमेंट मान के चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन रीडिंग समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ तक एक बार दोबारा रीड कर लो। 50,000 शेयर्स थे, 47,000 आए, और हमारे पास प्रीमियम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो मुझे जो यहाँ पे ये नोट है, ठीक है, ये बेसिकली सभी बुक में मिलेगा आपको, चाहे वो, मतलब मैं कोई बुक ऐसे रिकमेंड नहीं कर रही या कोई किसी पब्लिशर का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, वी आर नॉट सपोज टू से, ये एथिक्स में नहीं होता है, ठीक है। कोई रिकमेंड मैं नहीं करी, बट नाम बता रही हूँ। लाइक आपका TS ग्रेवाल होती है जो ज़्यादातर स्कूल्स में लगती है, इवन इन CBSE, NISE में DK भी लगती है, तो उसमें ये चीज़ मैंशनड है, बट हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। ये मैंने इतना लिख के हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये आपका कई बार थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने भी ये बोला था ना 90% ऑफ शेयर्स हमें चेक करना पड़ता है, और मैंने उस टाइम पे ये भी चीज़ बोली थी कि कंपनीज़ एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ कौन बोलता है, सेबी बोलती है। सेबी बोलता है कि लाइक सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। कंपनीज़ एक्ट 2013 गिव्स द पावर टू कंपनी टू प्रिस्क्राइब मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेसिकली जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है ना, वो कंपनी को राइट देता है कि आप डिसाइड करो कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए। अगर उतना आया तो आप अलॉट करोगे, अदरवाइज़ आप इशू या अलॉट नहीं करोगे, ठीक है। और ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, 39(1) ऑफ द एक्ट prescribes that minimum subscription is the amount stated in the prospectus। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम अलॉट नहीं करेंगे। ये कंपनी के ऊपर है, ऐसा कंपनीज एक्ट बोलता है, ठीक है। परंतु जो सेबी है वो ये बोलता है कि 90% ऑफ शेयर कैपिटल आना चाहिए, अदरवाइज़ आप उससे पहले अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपनीज एक्ट की कंपल्शन नहीं है, सेबी की भी कोई कंपल्शन नहीं। सेबी बस एक बात बोलता है, प्रिस्क्राइब करता है, क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आता है, लाइक 12 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बोले कि भाई, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ 50,000 शेयर थे और 42,000 की डिमांड आई, और वो बोल रहा है कि कंपनी ने अलॉट किए हैं, इसका मतलब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि उसको हो सकता है उससे ज़्यादा आए हों, ठीक है। तो इसलिए वो अलॉट कर रहे हैं। तो वहाँ ये मत लिख के आ जाना कि 90% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो हम एंट्री नहीं कर रहे। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको इस चीज़ के नंबर नहीं मिलेंगे, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ 90% ऑफ 50,000 45,000 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे कितना आए हैं 47,000। तो यहाँ तो बहुत क्लियर है। बस अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में याद रखना है कि यहाँ पे अब 50,000 का रोल ख़त्म हो जाता है, यहाँ जितने आए हैं ना उतने सी एंट्री होगी, ठीक है। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो कॉल हो। अब एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 + 1, मैंने पहले बताया इस बार प्रीमियम टूटा हुआ आया है, और फाइनल कॉल 5 + 1, तो प्रीमियम 2 जगह पे बटा हुआ है। अब एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से 47,000 × 3, 47,000 की डिमांड है, 47,000 × 3 1,41,000, क्लियर है। फिर शेयर एप्लीकेशन टू
शेयर कैपिटल, यहाँ कोई ओवर का केस तो है ही नहीं, तो सिंपल एंट्री चलेगी 141। फिर आया मेरे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में क्या हुआ, अब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR सिक्योर। देखो मैं SPR लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पर आप मत लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। ये भी सिर्फ समझाने के लिए होती है। और अलॉटमेंट भी अलॉट डॉट नहीं लिखना है, अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल सब चीज़ें आपको पूरी लिखनी है, क्लियर रखना है इस चीज़ को, पकड़ के रखना है इस चीज़ को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 1,41,000 कैसा आया होगा, 47 इंटू, यहाँ देखो 3 रुपीज़ टोटल। टू शेयर कैपिटल 47 इंटू 2 94,000 और SPR 47,000 इंटू 1। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,41,000 और 1,41,000, क्लियर है। फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। तो फाइनल कॉल पे भी SPR आ सकता है, ये नहीं बैठाना है कि अलॉटमेंट पे ही होता है, जहाँ कई बार एप्लीकेशन पे भी होता है, तो जहाँ जहाँ दे रखा है वहाँ SPR लग जाएगा। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इस वाले केस में बस एक चीज़, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना है वो कर लेना। आपको बुक में भी मिलेगा, डब्बे में भी होता है, वो बहुत सारी बुक्स में प्रिंटेड होता है, तो आप बेटा बुक को रीड करो, ठीक है। बाकी मेन चीज़ें मैं बताऊँगी, चल ही रहे हैं हमारा। आज हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं, ठीक है, मैं एक बार रिकैप करा दे रही हूँ। आज हमने पढ़ा सबसे पहले इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा है इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहले रिजेक्शन वाला केस था, जिसमें 50,000 और 1,00,000 की कैटेगरी बांटी थी। फिर मैंने लास्ट में फिर प्रोराटा कराया। प्रोराटा में 2 चीज़ें समझाई कि प्रोराटा में अगर आगे यूज़ कर रहे हैं पैसा या रिफ़ंड कर रहे हैं पैसा। फिर मैंने उन दोनों का कंबाइन केस कराया। फिर मैंने अभी आपको लास्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कराया, जिसमें मैंने आपको नोट बताया कि यहाँ पे कंपनीज़ एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है कंपनी को, जबकि सेबी बोलता है 90%, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली में इसमें वाइवा के क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत होते हैं, तो उस पर भी अलग से एक लेक्चर बना दूँगी कि लाइक थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी में भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, मेन चीज़ें पढ़नी होती हैं, वो एक बार मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी। देखो हर चैप्टर का लाइक पार्टनरशिप का, इन सब का तो फिर भी छोटा सीरीज़ होगा, लेकिन शेयर्स के अभी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। मैं बहुत बड़े बड़े तो नहीं बना रही हूँ, ठीक है, कि एक साथ में सारा टॉपिक कवर कर दूँ, मेरे तरफ से लेक्चर ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सीरीज़ में मिलेगा। पहले मैंने बेसिक क्लियर किया, फिर मैंने लमसम क्लियर किया, आज मैंने आपका बिल्कुल इंस्टॉलमेंट एट द पीक क्लियर कर दिया है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लो और इसके क्वेश्चन भी क्लियर कर लो ना, तो आपको बिल्कुल लाइक इशू समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारा जितना भी लाइक कैटेगरी वाले हैं, कॉल्स इन अरियर वाले हैं, कॉल्स इन एडवांस वाले हैं, वो 3-4 टॉपिक एक साथ कवर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर एक लेक्चर आपका बनेगा परचेज़ वाले का, लाइक फॉर शेयर इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, और एक टॉपिक आपका बनेगा फॉर फीचर और रेशो वाला, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। किसी को कोई डाउट आता है, आप क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके या फ़ोटो करके आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको ये सब चीज़ों का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। एंड लाइक आई गेस ये क्वेश्चंस भी रिपीट करोगे तो आपको बेसिक क्लियर होगा। और हाँ, एक और चीज़, आपको हर बुक में वेदर इट्स TS, DK एंड एनी अदर पब्लिशर, ठीक है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग अगेन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही, पर आपको हर बुक में ऐसे ही, जैसे मैंने आज आपको पहले लमसम पढ़ाया, फिर आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाया, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे टॉपिक चल रहे हैं ना, तो आपको इसी टॉपिक की हेडिंग के नीचे आपको 4-5 इलस्ट्रेशन, 4-5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप पहले वीडियो देखो, आप मेरे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप बुक वाले प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आपको डाउट आता है, आप मुझसे बेझिझक पूछो, आप मुझे मेल करो, आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, या कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबिलिटी हो, ठीक है। सो
अब मैं यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ। आप इसको रिवाइज़ करना, आराम से देखना, ठीक है। आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, आप लोग शेयर ज़रूर करना, और स्पेशली टू क्लास 12th। अभी तो क्लास 12th का लेक्चर चल रहा है, अभी मैं क्लास 11th का भी बहुत जल्दी लाऊंगी, एक स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंट्स का भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी पहले बोर्ड का कंप्लीट करने की, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स जा चुके हैं, तो आप पहले उनको विजिट कीजिए, फिर इस पे आइएगा। और आपको इस चैनल पर बेसिकली इकोनॉमिक्स के और बिज़नेस के भी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।